Hello everyone, welcome to JPM PG e-learning classes. Today I am going to discuss over the subject principles of economics and topic is duopoly. हिंदी में इसको हम बोलते हैं द्वैधाधिकार, right? Here we can say that a duopoly is a market structure dominated by two firms. देखिए जो द्वैधाधिकार वाली बाजार की जो अवस्था होती है वो दो फर्म के द्वारा जो है वो डोमिनेट की जाती है, यानी कि दो फर्म ही होती हैं इसमें. और वी कैन से दैट द duopoly इज़ अ टाइप ऑफ कंपटीशन विच टेक्स प्लेस विद इन अ मार्केट, राइट. duopoly बाजार की जो अवस्था है उसमें जो प्रतियोगिता होती है, ठीक है, वो एक मार्केट के अंदर ही होती है, राइट. और वी कैन से दैट विच इज़ कैरेक्टराइज्ड मेनली बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ टू कंपनीज, जिसमें दो कंपनीज का अस्तित्व होता है, राइट. विच प्रोड्यूस एन आर्टिकल, जो किसी एक पर्टिकुलर उत्पाद को प्रोड्यूस करते हैं, राइट. एंड हु कंट्रोल द टोटलिटी ऑफ स्पेसिफिक मार्केट, और वो टोटल ही मार्केट को कवर करती हैं दो कंपनीज, राइट. और वी कैन से दैट इन कंपनीज इन duopoly यूज प्राइस एज द मेन टूल टू कंट्रोल द मार्केट. देखिए जो दो कंपनीज होती हैं वो कीमत को अपना ऐसा टूल बनाती हैं, ठीक है, जिससे वो अपने मार्केट को क्या करती हैं, वो कैप्चर करती हैं और कंट्रोल करती हैं. एंड डिफेंड कंपनीज पोजीशंस इन duopoly वर्क, और कंपनीज की जो एक कंपनी होती है या बाकी की जो अवस्था है मार्केट की, उनको क्या करती है, डिफेंड करती है, ठीक है, और अपनी पोजीशन को बनाए रखती है. इन दिस वे वी कैन से दैट दे सेट प्राइस टुगेदर. अगर वो कीमत को, दो कंपनीज हैं, दोनों को अगर साथ में प्राइस को निर्धारित करती हैं, द कंपनीज आर एबल टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ न्यू कंपटीटर. उस केस में क्या होता है कि कोई भी नया कंपटीटर मार्केट में एंटर नहीं कर सकता है, राइट. एंड हु थ्रेटन देयर मार्केट डोमिनेंस, जो उनका मार्केट को डोमिनेट कर सकें, ठीक है. तो बेसिकली ये था द्वैधाधिकार का इंट्रोडक्शन. अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की. तो फीचर्स में कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, इनको समझ लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज द टू कंपनीज लुक फॉर द वेज मैक्सिमाइज प्रॉफिट. देखिए जो दो कंपनीज होती हैं वो ये चाहती हैं, वो अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहती हैं, मैक्सिमाइज करना चाहती हैं थ्रू रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज द मार्जिनल कॉस्ट. जितना वो मार्जिनल कॉस्ट को कम कर लेती हैं, ठीक है, या फिर वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करती हैं, उस बेसिस पे वो अपने प्रॉफिट को एनहेंस करती हैं या बढ़ाती हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनीज एग्री टू शेयर द मार्केट इन हाफ. देखिए दोनों कंपनीज, जो दो कंपनीज हैं, ठीक है, duopoly अवस्था में, तो इस केस में क्या होता है कि कंपनी एग्री हो जाती हैं मार्केट को आधे आधे पार्ट में करने के लिए, ठीक है. जैसे फुल मार्केट है तो फुल मार्केट में आधा मार्केट ए कवर करता है और आधा मार्केट बी कवर करता है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रीज हैव द एबिलिटी टू सेट प्राइसेस एंड सेट देयर प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट. देखिए एक सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पर दो कंपनीज हैं तो वो प्राइस को इस तरीके से, यानी कि कीमत का निर्धारण इस बेसिस पे करते हैं जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर कीमत निर्धारित होती है, ठीक है, और उस बेसिस पे वो अपनी कंपनी जो है वो प्रॉफिट को जनरेट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दे प्रोड्यूस लॉस ऑफ एफिशिएंसी अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर, ये फोर्थ पॉइंट जो है, कह रहे हैं कि ये ज़्यादा सब जब प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि उत्पादन जब करते हैं किसी वस्तु का, तो यहाँ पर वो ये नहीं देखते हैं कि प्रोडक्शन की एफिशिएंसी कितनी डेवलप हो रही है, राइट. तो यहाँ पर एफिशिएंसी जो हो दोनों कंपनीज होती हैं वो लूज़ कर जाती हैं, ठीक है, जस्ट लाइक मोनोपोली. नेक्स्ट पॉइंट इज दे डू नॉट हैव कैपेसिटी टू अलाउ कंपटीटर टू एंटर. देखिए एक सिंपल सा पॉइंट है, ये जो दोनों कंपनीज हैं ये किसी तरीके से भी नहीं चाहती हैं कि कोई कंपटीटर इनके मार्केट में एंटर करते हैं, ठीक है. बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ तो duopoly मार्केट का बेस्ट एग्जांपल है पेप्सी एंड कोका कोला, जो सॉफ्ट ड्रिंक की इंडस्ट्री में जो है वो duopoly का बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हो, ठीक है. यानी कि इन्होंने पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा है, पेप्सी ने और कोका कोला ने, ठीक है. तो ये तो एग्जांपल था इसका duopoly का और इसके फीचर्स.